ठीक ठाक दोस्तों, आज 31 दिसंबर 2025 है। साल 2025 का आखिरी दिन है। 2025 कुछ इंसानों के लिए अच्छा रहा है, कुछ इंसानों के लिए बुरा रहा है। तो किसी के लिए 2025 बेवफा रहा है। 2025 से अर्ज किया मैंने, 2025 से अर्ज किया है, दिल लगी की बात मत करो, दिल लगी की बात मत करो, ये बात सच्ची नहीं लगती। दिल लगी की बात मत करो, ये बात सच्ची नहीं लगती। बेवफा के मुंह से वफा की बात अच्छी नहीं लगती। इसी लाइनों के साथ हम लोग पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन अध्याय चैप्टर चल रहा था, तो पढ़ते हैं। पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी पदार्थ होता है वह पदार्थ जो प्रकाश को अपने में से आर पार होने देता है, या हम कह सकते हैं वह पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश पार कर जाती है, पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। कांच, पानी, हवा इत्यादि कह सकते हैं। परिभाषा अगर देने की बात है तो वह पदार्थ जिनसे प्रकाश आर पार कर जाती है, पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। अपारदर्शी, जो पदार्थ से प्रकाश दूसरे तरफ यानी कि पार नहीं कर पाता है, उसे हम अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। हम कह सकते हैं कि जिन पदार्थों से प्रकाश पार नहीं कर पाता है उसे हम अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे में ईंट, लकड़ी, पत्थर, इन सभी पदार्थों से प्रकाश पार नहीं हो पाता है, तो इन्हें हम क्या बोलेंगे? अपारदर्शी पदार्थ। वह पदार्थ जिनसे प्रकाश पार नहीं कर पाता है, अपारदर्शी पदार्थ कहलाता है। अपारदर्शी पदार्थ कहलाता है। पारभासी पदार्थ, ऐसा पदार्थ जिनसे प्रकाश तो पार करता हो लेकिन प्रकाश का कुछ ही अंश पार कर पाता हो, वैसे पदार्थ को हम पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे घिसा हुआ कांच पे देखेंगे ना तो उससे जो है घिसा हुआ कांच से जो है प्रकाश उतना फ्रेश नहीं पार कर पाता है, लेकिन पार करता है। प्रकाश का कुछ ही अंश पार कर पाता है। या तेल लगा हुआ कागज, अब चाहे तो तेल लगा हुआ कागज को आप बल्ब या लंटेन या किसी के सामने लेकर उसको क्या कर दीजिए, घेर दीजिए, उससे प्रकाश निकलता है, पार करता है, लेकिन प्रकाश का कुछ अंश पार करता है। इसीलिए तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच ये पारभासी पदार्थ में आएगा, अर्थात पारभासी पदार्थ कहलाएगा। पारभासी पदार्थ क्या है? तो वह पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश का कुछ ही अंश
वह पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश का कुछ ही अंश पार कर पाता है, पारभासी कहलाता है। ठीक है। दर्पण, मिरर, वह चिकनी एवं चमकीली सतह जो प्रकाश को नियमित रूप से क्या करता हो, परावर्तित करता हो। साथ में उसका एक सतह अवश्य रजतित यानी कि कलई किया हुआ, पेंट किया हुआ हो, तो उसे हम दर्पण कहते हैं। देखिएगा, अगर बात किया जाए दर्पण के, तो दर्पण 3 प्रकार के होते हैं: समतल दर्पण, परवलयिक दर्पण और गोलीय दर्पण। वह चिकनी एवं चमकीली सतह जो प्रकाश के किरण को नियमित रूप से परावर्तित करती हो, साथ ही उसके एक सतह अवश्य ही रजतित हो, उसे हम दर्पण कहते हैं। प्रकाश 2 प्रकार से परावर्तित होती है, एक नियमित रूप से और एक होता है अनियमित रूप से। ठीक है। अनियमित रूप से वह परावर्तक सतह करता है जो क्या हो, चिकनी नहीं हो, खुरदरेपन हो। वैसे वस्तु के सतह जो है प्रकाश को अनियमित रूप से क्या करता है, परावर्तित करता है। और जिस वस्तु का सतह एकदम चिकनी हो, चमकीली हो, वह प्रकाश को नियमित रूप से परावर्तित करता है। जैसे में आईना, आईना आपका दर्पण कहलाएगा। ठीक है। समतल दर्पण, जिस दर्पण की जिस दर्पण की परावर्तक सतह समतल होती है, समतल दर्पण कहलाता है। एकदम प्लेन हो, परावर्तक सतह एकदम क्या हो, प्लेन हो, उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। परवलयिक दर्पण, जिस दर्पण की परावर्तक सतह पूर्णतः गोलीय नहीं हो, पूर्णतः गोलीय नहीं हो, जिस दर्पण की परावर्तक सतह पूर्णतः गोलीय नहीं हो, उसे हम परवलयिक दर्पण कहते हैं। उसे हम परवलयिक दर्पण कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, परवलयिक दर्पण कहते हैं। जैसे आपको एग्जाम्पल बता देते हैं, पूर्णतः गोलीय नहीं होता है। आप देखे होंगे सेटअप बॉक्स का जो छत्ता होता है वह पूर्णतः गोलीय नहीं होता है। ठीक है, इस तरह से होता है। तो वैसे आकार वाले दर्पण को हम क्या बोलते हैं, वैसे आकार वाले दर्पण को हम बोलते हैं परवलयिक दर्पण। गोलीय दर्पण, जिस दर्पण की परावर्तक पृष्ठ या परावर्तक सतह गोलीय है, जिस दर्पण की परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, गोलीय है, गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है, गोलीय दर्पण। देखिएगा, गोलीय दर्पण ये है। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होता है। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण।
जिस दर्पण की परावर्तक सतह उभरी हुई होती है उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। जिस दर्पण की परावर्तक सतह धंसी हुई होती है उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। ये वाला आपका इतना, ये वाला पार्ट आपका उत्तल दर्पण होगा और ये वाला पार्ट आपका अवतल दर्पण होगा। चम्मच देख रहे हैं, चम्मच का जो गड्ढा वाला जो हिस्सा होता है उसको हम बोलते हैं, उसको मान लीजिए आप अवतल दर्पण, और उभरा हुआ हिस्सा जो होता है ऐसे करके चम्मच होता है ना, ये वाला हिस्सा जो है आपका अवतल दर्पण और ये वाला हिस्सा उत्तल दर्पण है। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। बात करते हैं अवतल दर्पण। जिस दर्पण की परावर्तक सतह, जिस गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह क्या हो? धंसी हो, अवतल दर्पण कहलाता है, या उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, ये वाला आपका अवतल दर्पण। परावर्तक सतह क्या है? धंसा हुआ है। इसको हम अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। आगे हम पढ़ेंगे क्यों कहते हैं। तो अवतल दर्पण जो है प्रकाश के किरणों को क्या करता है? रिफ्लेक्ट करके, परावर्तित करके अभिसारित करता है, और तब जाके वस्तु का प्रतिबिंब जहाँ कटान होता है किरणों का वहाँ पे बनता है। उत्तल दर्पण, जिस गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह पृष्ठ, जो भी बोलिए, परावर्तक सतह क्या हो? उभरी हो, उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण कहते हैं। ये आपका उत्तल दर्पण होगा, देख लीजिएगा इसका डायग्राम। ये उत्तल दर्पण है। परावर्तक सतह क्या है? उभरा हुआ है। ठीक है। तो इस प्रकार से आगे हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में अवतल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग, प्रतिबिंब के प्रकार। इस प्रकार से बहुत सारा टॉपिक है इस चैप्टर में। सभी टॉपिक को क्रम बाय क्रम विश्लेषण के साथ पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। याद रखिएगा, सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आपके लिए इसी तरह से हम आपका निःशुल्क ये क्लास आप लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे।